हेलो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है और जनसंख्या वृद्धि दर 4% है। सबसे आसान क्वेश्चन है और हम लोग इस क्वेश्चन को ना 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे आसान तरीका कौन सा हो जाता है, आप लोग कहेंगे सक्सेसिव मेथड। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करते हैं ना। कौन सा मेथड, आप लोग कहेंगे सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड हमने कहा अगर वृद्धि होगी ना 2 साल में, अगर वृद्धि होगी ना तो हमको एक फार्मूला याद रखना होता है। आप लोग कहेंगे a + b + ab बटे 100, ये फार्मूला हमें याद रखना होता है ना। 2 साल में क्या हो रही है, आप लोगों में वृद्धि हो रही है 4% की और 4% की। तो हमें क्या करना होगा, ये फार्मूला हमको याद रखना होगा। अच्छा 4% की वृद्धि हो रही है पहले साल में और दूसरे साल में भी क्या हो रही है 4% की वृद्धि हो रही है। तो a का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 4 × 4 कर देंगे, बटे क्या कर देंगे आप लोग 100 कर देंगे। यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 चौको 16 हो जाएगा, बटे क्या आ जाएगा आप लोग 100 आ जाएगा। अच्छा अगर हम लोग 100 का डिवाइड 16 में करते हैं कितना आएगा, आप लोग 8 + 0.16 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, आप लोग 8.16% आ जाएगा। हमने कहा कि अगर 2 साल में ना टोटल वृद्धि देखते हैं तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, आप लोग 8.16% की वृद्धि हो जाती है। अच्छा जनसंख्या कितनी थी, वर्तमान जनसंख्या, आप लोग वर्तमान जनसंख्या जो थी ना वो कितनी थी, आप लोग 12 लाख थी। 1 2 3 4 5 12 लाख थी और टोटल वृद्धि कितनी हुई है 8.16 की वृद्धि हुई है, 8.16 की वृद्धि हुई है। अच्छा परसेंट को हटाएंगे बटे में क्या आएगा 100 आएगा। अच्छा इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा 1 2 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हमने कहा 4 0 कट जाएगा तो काट दीजिए। हमने कहा 1 0 यहाँ पर था, 1 0 हमने यहाँ पर लगा दिया। 12 6 कितना हो जाएगा 72 के 2 हासिल 7, 12 करने में 12 और 7 कितना हो जाएगा आप लोग 19 हो जाएगा, हासिल 1, 12 8 96 1 कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। यानी कि जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई है, आप लोग कहेंगे 97,920 की वृद्धि हुई है। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा गया है कि कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई है, पूछा गया है टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो आप लोग कहेंगे पहले कितना थी, आप लोग 12 लाख थी, अब कितने की वृद्धि हुई है, आप लोग 97,920 की वृद्धि हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2 9 7 9 12, 12,97,920 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 12,97,920 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये था सक्सेसिव मेथड। अगर आप लोग रेशियो मेथड से करना चाहते हैं तो उसका भी हम लोग तरीका यहाँ पर देखते हैं ना। चलिए इसको मिटाते हैं तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं रेशियो मेथड की, तो रेशियो मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग कहेंगे यहाँ पर हमें देखना क्या होता है, आप लोग देखना होता है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो आप लोग कहेंगे 4% की क्या हो रही है, आप लोग वृद्धि हो रही है। तो इसका हमें फ्रैक्शन देखना होता है, क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। यानी कि पहले जनसंख्या कितनी थी, आप लोग 25 थी और 1 की वृद्धि हुई है, तो अब कितनी जनसंख्या हो गई, आप लोग 26 हो गई है। यानी कि ऐसा कब तक चलेगा, आप लोग 2 साल तक चलेगा। पहला साल ये हो गया, दूसरा साल कौन सा हो जाएगा 25 से 26, यानी दूसरा साल ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें इसमें ना इसका मल्टीप्लाई करना होता है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे कितना आएगा 25 25 चाहिए में 625 आ जाएगा और 26 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 676 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 676 आ जाएगा। हमने कहा ये क्या है, आप लोग वर्तमान जनसंख्या है। ये क्या है, वर्तमान जनसंख्या है। हमारे हिसाब से वर्तमान जनसंख्या ये है और 2 साल बाद की जनसंख्या कौन सी है, आप लोग 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ये हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। हमारे हिसाब से वर्तमान जनसंख्या कितनी है, आप लोग 625 है, 625 है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, आप लोग 12 लाख है। कितना है, आप लोग 12 लाख है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, आप लोग 12 लाख बटे कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है 676 का मान निकालना है, 676 का। तो कितना हो जाएगा 12 लाख 1 2 3 4 5 बटे 625 और गुणे क्या कर देंगे 676 कर देंगे। यहाँ से काटापीटी जो भी करेंगे ना हमारा आंसर आ जाएगा। काटापीटी करिए ना। हमने कहा कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 से काटेंगे 25 25 625 और 25 से काटेंगे 25 चौका 100 बचेगा 20, 25 8 200, यहाँ से इतना कट जाएगा, यहाँ पर 3 0 बचेगा। 25 से फिर काटेंगे 25 से करने में 25, यहाँ पर कितना बचेगा आप लोग यहाँ पर बचेगा 23, यहाँ पर हो जाएगा 230। तो 25 8 200 फिर बचेगा 25 8 नहीं 9 बार लेकर जाइए, 25 9 225 बचेगा 5, 25 2 50, यहाँ से भी कट जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 00 आ जाएगा, नहीं 1 0 आएगा। कितना आएगा 1 0, कितना आ जाएगा 1 0 आ जाएगा। अब इसका मतलब इसमें कर दीजिए 1920 गुणे कितना 676, इतना हम लोग करेंगे ना तो जो भी हमारा आंसर आ जाएगा ना वो कितना आ जाएगा, आप लोग 97,000 कितना दिया गया था 9 देख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, ये था रेशियो मेथड। इसका मल्टीप्लाई करिएगा ना, क्या आया आंसर आया है 12,97,920। कितना आएगा 12,97,920 ये आएगा।
इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा ना। तो ये था रेशियो मेथड ना। अगर रेशियो मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा जाएगा ना, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका जो रहेगा वो उसको देखिए ना कि सबसे शॉर्ट तरीका क्या है। सबसे शॉर्ट तरीका हो जाएगा ना तीसरा तरीका। पहला तरीका हमने क्या सीखा, सक्सेसिव मेथड। दूसरा तरीका हमने क्या सीखा, रेशियो मेथड। और इसका डायरेक्ट अगर हमें सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को ना, तो हमें करना क्या होगा, हमें देखना होगा कि टोटल जनसंख्या कितनी है। आप लोगों में 12 लाख है, कितनी है वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है। अगर बताइए, अगर क्या नाम से 4% जनसंख्या बढ़ रही है हर साल में, तो पहले अपने आप में जनसंख्या कितनी थी, 100% थी। 100% में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 104% आएगा। यानी कि पहले साल में कितनी बढ़ेगी, 104% बढ़ेगी। दूसरे साल में कितनी बढ़ेगी, आप लोग 104% बढ़ेगी। ऐसा हम लोग कब तक करेंगे, 2 साल तक करेंगे। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी काटापीटी करने के बाद आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस हमने कह दिया कि परसेंट को हटाएंगे तो बटन क्या आएगा, 100 आएगा। बटन क्या आएगा, 100 आएगा। परसेंट को हटाएंगे बटन क्या आएगा, 100 आएगा। यही आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हमने कहा 2 0 2 0 कर जाएगा, 2 0 2 0 कर जाएगा, काट दिया आपने। हमने कहा 104 और 104 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। हमने कहा कि इसका स्क्वायर होता है ना 108 16 होता है। कितना होता है, 108 16 होता है। ये होता है, बिल्कुल हो जाएगा। और गुणे क्या कर देंगे, आप कहेंगे 120 कर देंगे। कितना कर देंगे, 120 कर देंगे। यहाँ से क्या आएगा, 0 आएगा, 12 6 72, 72 के 2 हासिल 7, 12 के 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। हासिल 1 12 8 96, एक कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 97। और यहाँ पर 0 12 मल्टीप्लाई 0 करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर 7 9 आ जाएगा। 12 9 12, बस कितना आ जाएगा, 12,97,920। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट करने का तरीका ये हो जाएगा। ठीक, तो हमने इस क्लास में क्या देखा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3 तरीका देखा। तो इसी टाइप का अगर वीडियो आपको देखना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।